राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी चाल चल दी है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने तक प्रदेश भाजपा की सांसें फूली की फूली रह जाएंगी। बीजेपी उनकी इस चाल का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है और जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे बीजेपी के दांव भी फीके होते जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को अपनी विरासत सौंपकर भाजपा को ये उन्होंने बता दिया है कि टाइगर अभी स्वस्थ है और राज्य में बिछी राजनीतिक बिसात को लेकर ये पता है कि कब कौन सा मोहरा चलकर शय और मात की बाजी खेली जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस खास समय में निशांत कुमार को राजनीति के मैदान में उतारा जब जेपी आंदोलन से निकले नेता अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और राज्य में युवा नेतृत्व के आगमन की धड़कन सुनाई देने लगी है। राजद जहां तेजस्वी तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के सहारे युवा नेतृत्व को आगे कर रहा है, तो लोजपा ने चिराग पासवान को, कांग्रेस ने कृष्णा और कन्हैया की जोड़ी को उतारा है। ऐसे में उन नीतीश कुमार ने जिन्हें अस्वस्थ, थका हुआ, बोझिल और भी न जाने क्या क्या कहा गया, एक स्वस्थ बाजी खेलकर राजनीतिक जगत के सामने एक विकल्प रख दिया है। कागजों में ही सही, पर निशांत कुमार का ये विकल्प तमाम युवा नेतृत्व पर फिलहाल तो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, समाज के लिए नौकरी छोड़ने का त्याग सामने आएगा और साथ आएगा लवकुश और विकास पसंद जनता का समर्थन। ये इसलिए भी निशांत कुमार राजनीति को शूट करेंगे कि आगामी चुनाव का फैसला वो वर्ग करेगा जिनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच की है और ये लगभग 58% है। दरअसल निशांत कुमार का राजनीतिक दरवाजे को खटखटाना सबसे बड़ी मुसीबत बनकर बीजेपी के ऊपर गिरने वाली है। अभी तक जो प्रदेश भाजपा नीतीश कुमार की पालकी ढो रही थी, अब निशांत कुमार की पालकी उन्हें ढोनी पड़ेगी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। वैसे भी 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए 2010 विधानसभा में प्राप्त सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने का है और इस खास समय में नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को उतारकर अब तक जोड़े रखे अपने शांति विकास पसंद वोटरों के लिए एक नया विकल्प सामने कर दिया है। एक ऐसा चेहरा जो अब तक राजनीति से दूर रहा, अब अपने पिताजी के कमजोर कंधों पर सिर रखने आया है। वैसे भी राज्य में एनडीए की राजनीति में जदयू का हाथ हमेशा ऊपर ही रहा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री के पद के लिए विधायकों की संख्या कोई मायने नहीं रख सकती। भाजपा की जिस मजबूरी पर नीतीश कुमार का राजनीतिक महल खड़ा हुआ है वो आज भी है। प्रदेश भाजपा ने अनगिनत प्रयोग किए, एक भी चेहरा सीएम फेस के लिए तैयार नहीं कर पाई और भाजपा नीतीश का विकल्प अभी तक तैयार नहीं कर पाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, पर जिन लोगों ने सीएम हाउस में होली मिलन समारोह देखा, उन्होंने ये साफ महसूस किया कि निशांत को उत्तराधिकारी बनाने की बस औपचारिकता ही बाकी रह गई है। होली मिलन समारोह में निशांत कुमार जिस तरह एक्टिव नजर आ रहे थे वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शनिवार शाम सीएम आवास पर इस समारोह में हमेशा शांत और अलग थलग रहने वाले निशांत अपने पिता के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश के आला अधिकारियों से मिलते जुलते नजर आ रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो सीएम पुत्र से कुछ अधिक हो गए हैं। होली मिलन के आयोजन में प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता उन्हें कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे थे। नीतीश कुमार के आंख और कान माने जाने वाले जेडीयू नेता प्रदेश में मंत्री संजय झा और विजय चौधरी जिस तरह निशांत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे वो भी कुछ कह रहा था। इस तरह नीतीश कुमार ने निशांत के लिए जेडीयू में आने की खुद कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं की, पर औपचारिक तरीके से बहुत कुछ कह दिया है। सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों ने इसे जेडीयू में पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कहा है। पत्रकारों, विश्लेषकों की भी अटकलें यही हैं कि सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपने राजनीतिक विरोधियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी बिहार में कुछ साल और पावर सेंटर में वही रहने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि होली मिलन के अवसर पर पटना में जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों में निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री की तैयारियों को समझा जा सकता है। निशांत को पार्टी में लाने की मांग करने वाले पोस्टर पहले भी लगते रहे हैं, पर इस बार होली मिलन को ध्यान में रखकर पोस्टर लगे कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। होली मिलन में जिस तरह से निशांत कुमार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका कुशल क्षेम पूछा, उसे देखकर नीतीश के समर्थक बहुत खुश हैं।
नीतीश समर्थक की खुशी का अंदाजा होली के दूसरे दिन जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे एक और पोस्टर में देख सकते हैं। 16 मार्च को लगे इस पोस्टर में लिखा है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंच गई है कि बस निशांत को उत्तराधिकारी घोषित करने की घोषणा ही बाकी है। वहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस पर निशांत के स्वागत वाले कई पोस्टर लगाए हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं का दावा है कि निशांत ने पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए अपनी सहमति भी दे दी है। होली के दिन कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात में उन्होंने हामी भरी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है। सत्ता में पावर सेंटर बहुत मायने रखता है। राजनीति में आने का मतलब ही होता है कि पावर सेंटर हमेशा अपने हाथ में रखना। जो इस खेल में सफल होता है वो लंबी पारी खेलता है। नीतीश कुमार इस खेल के पहले से मास्टर रहे हैं और यही कारण है कि दशक से वो बिहार की राजनीति के सिरमौर बने हुए हैं। जेडीयू में शुरू से ही कई बार कई पावर सेंटर बनाने की कोशिश हुई, पर नीतीश कुमार ने अपने सिवा किसी और को पार्टी में पावर सेंटर नहीं बनने दिया। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि देश का हर राजनीतिज्ञ अपनी पावर को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा भरोसा अपने परिवार पर करता है और इसी धारणा के चलते राजनीति में परिवारवाद ने पैर पसारना भी शुरू किया। बिहार में आरजेडी और लोजपा ही नहीं, परिवारवाद के आधार पर खड़े हैं। बीजेपी में भी तमाम नेता अपने पिता और दादा के नाम भुनाकर एमपी, एमएलए और मंत्री पद पर बने हुए हैं। अगर नीतीश कुमार कई दशकों से बिहार में पावर सेंटर बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि कहीं और पावर का केंद्र बनने ही नहीं देना है। 2005 में सबसे पहले समता पार्टी थी, तब जॉर्ज अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने भी पावर सेंटर बनाने की कोशिश की थी, पर नीतीश कुमार ने सीएम बनते ही बहुत ही जल्दी उन्हें किनारे लगा दिया। बता दें कि 2005 के बाद पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह ने भी पावर सेंटर बनाने की कोशिश की, पर उन्हें बाहर जाना पड़ा। बाद में सरेंडर के साथ ही उनकी वापसी हो सकी। यही नहीं, जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, मनीष वर्मा जैसे नेता को भी लोगों ने देखा है कि पैरेलल पावर सेंटर बनना कितना खतरनाक साबित हुआ है। शायद यही कारण है कि नेता अपनी पत्नी, बेटी या बेटा को ही राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कम से कम इससे सत्ता अपने परिवार में ही रहने की गुंजाइश रहती है। बता दें कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर किसी और को उत्तराधिकारी बनाया तो उनका किनारे लगना लगभग तय है। इसके साथ ही पार्टी की भी टूटने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी एक नेता या गुट को तवज्जो मिलने पर दूसरे नेताओं के बागी होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। कम से कम नीतीश के बेटे के नाम पर सब एक साथ खुश तो रहेंगे। सोशल मीडिया में ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को उत्तराधिकारी थमाकर एक तीर से कई शिकार कर सकते हैं। उनके सामने कई विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प ये है कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनवाकर लॉन्चिंग कर सकते हैं और अपने लिए राज्यसभा या कैबिनेट में कोई जगह देख सकते हैं। दूसरा ये कि बिहार की राजनीति में लालू यादव की तरह अपने बेटे को आगे रखकर राजनीति में एक्टिव बने रह सकते हैं। इस तरह उन्हें बीमार रहने का आरोप लगाकर कमजोर करने की जो कोशिशें भी हो रही हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। फिलहाल एक बात तो ये है कि निशांत कुमार अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं तो इससे मोदी और शाह को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि नीतीश बाबू कौन सी चाल चलकर बीजेपी के बिहार को लेकर देखे जा रहे सपने को चूर चूर करते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।